आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं। और क्या पढ़ा था हमने एक और टॉपिक, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, है ना, उसमें 3 डिग्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वो टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कौन सा, वर्ब, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा है, वर्ब है हमारा। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, हिंदी में इसको आप क्या बोल सकते हो, क्रिया। It is a word that कौन सा होते हैं वर्ब, इट इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो एक्सप्रेस करते हैं क्या, एक्शन या स्टेट ऑफ अ, और स्टेट ऑफ अ बीइंग, यानी कि वह शब्द जो हमें किसी काम के होने या करने के बारे में बताएं, क्या क्या से कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं या क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज रनिंग ऑन द ग्राउंड। तो ही क्या काम कर रहा है यहाँ पे, हमारा रन कर रहा है। ठीक है, राधिका is studying। ठीक है, he is running, तो यहाँ पे ही क्या काम कर रहा है, रन कर रहा है ग्राउंड पे, तो रनिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। ठीक है, राधिका इज स्टडिंग, तो राधिका क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, तो स्टडी क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब हमें यहाँ क्या बता रहा है कि क्या काम हो रहा है या क्या काम हो चुका है या क्या काम होगा, ये तीनों चीजें कौन बताता है हमें, वर्ब बताता है। ठीक है, इसी में अभी आपके देखो टेंसेस भी आते हैं, टेंसेस भी अगर आप सही देखो तो ये वर्ब का ही पार्ट है आपका बेसिकली, है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब्स की, वर्ब्स होती कितने टाइप्स की हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं तो वर्ब्स हमारी, बेसिकली ये हमारी 12 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब्स, देन और कौन सी होंगी, एक्शन वर्ब्स, है ना, फिर लिंकिंग वर्ब्स, फोर्थ मॉडल वर्ब्स, कौन सी हैं, रेगुलर वर्ब्स,
नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट है कौन सी? फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट है स्टैटिक वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारी और कौन सी होती हैं? स्टैटिक वर्ब्स होती हैं और ट्रांसिटिव वर्ब्स। फिर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। देन फाइनाइट वर्ब्स एंड लास्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो बेसिकली कितने टाइप्स की वर्ब्स होती हैं हमारी? 12 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। कौन सी वर्ब्स बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के दूसरा नाम आप कह सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो कुल मिला के कितनी होती है हमारी? 12 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, कि कहाँ क्या यूज है इनका, होती क्या है। ठीक है, ठीक है, पहली है हमारी कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो कौन सी होती है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स? देखो हमारी verbs that help काय में जो कि हेल्प करती है हमें, that help the main verb, जो कि हेल्प करती है किसे? मेन वर्ब को। काय में? in a sentence by क्या करके? by extending its meaning, by extending its meaning। ठीक है, तो कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स? वो वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती है मेन वर्ब को सेंटेंस में एक्सटेंड करके उसकी मीनिंग को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। ठीक है, वर्ड्स कौन कौन से हम यूज करते हैं? कौन कौन सी यूज करेंगे? एस एम आर, वॉज, वर। ठीक है, और कौन से यूज कर सकते हैं? हैज, हैव। ठीक है, ये सारे हम इसमें यूज करते हैं। डू, डज भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो सब कौन से हैं हमारे? हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम कह दो, he was doing, या ही सिंपल ले लेते हैं, he was studying, he was studying maths last night। ठीक है, सेकेंड, she was solving
फिजिक्स न्यूमेरिकल्स यस्टरडे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस पे आते हैं। ही वॉज स्टडिंग मैथ्स लास्ट नाइट, तो वो क्या कर रहा था कल रात? स्टडी कर रहा था क्या? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्टडी क्या हो गया यहाँ पे हमारा? हेल्पिंग या सॉरी, तो काम क्या कर रहा है? वो स्टडी कर रहा है, देखो ये वर्ब हो गई। और वॉज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, शी वॉज सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स यस्टरडे, तो वो क्या सॉल्व कर रही थी? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, लेकिन यहाँ है ना क्या कर रही थी? वो सॉल्व कर रही थी, काम क्या कर रही थी? ठीक है, और बॉस के तो सॉल्विंग क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, और बॉस क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ठीक है, तो कौन से होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब? वो वर्ब्स जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं काय में? सेंटेंस में एक्सटेंड करके उस मीन को। मेन वर्ब कौन सी होगी हमारी? सॉल्विंग या स्टडी होती है। ठीक है, जो काम हो रहा है वो हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब उसको ये हेल्प कर रही है उसका मीनिंग बढ़ा के, मतलब मीनिंग एक्सटेंड करने का इन द सेंस ये है कि वो आपको बता देगी कि काम कब हुआ था, या कब हो रहा है, या कब होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे कौन से? रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे? देखो हमारे the verbs that form their past tense by adding ed। ठीक है, वो वर्ब्स जो ऐड क्या करते हैं? अपना पास्ट फॉर्म बना लेते हैं। कैसे? ईडी को ऐड करके, जैसे कि प्लेड, ठीक है, स्टडीड, दोनों में क्या हुआ? देखो ईडी ईडी यूज हो गया ना, तो उन्होंने क्या करा? अपनी पास्ट टेंस बना दिए। अब इरेगुलर कौन से होते हैं? the verbs that do not follow, जो फॉलो नहीं करते किसको? द रेगुलर ईडी रूल। ठीक है, वो कौन से होते हैं हमारे? इरेगुलर ईडी रूल। कौन से होते हैं रेगुलर वर्ब्स? देखो वो वर्ब्स जो फॉलो नहीं करते रेगुलर ईडी रूल्स को, किस लिए? फॉर्म करने के लिए पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि वेंट हो गया, सॉ हो गया। ठीक है, आपका और कौन से हैं? एट हो गया। इसमें हमें देखो ईडी लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी अपने आप में ही पास्ट टेंस होते हैं, सॉरी पास्ट वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस वाले कह सकते हो आप, या पास्ट की कह सकते हो। ठीक है, यानी कि सीधी भाषा अगर मैं कहूँ तो इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स है जिसमें हमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, जो खुद से ऑलरेडी ही पास्ट में चलते हैं। ठीक है, लेकिन रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? हमें इनमें पास्ट को बनाना पड़ता है, उन्हें पास्ट में ले जाना पड़ता है। कैसे? ईडी लगाकर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जहां ईडी लग रहा है वो रेगुलर वर्ब्स है, और जहां पे ईडी नहीं लग रहा है वर्ब्स के साथ में, यानी कि वो इरेगुलर वर्ब्स होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और क्या इनके बीच में डिफरेंस है। अब कैसे इन्हें आप पहचान सकते हो? तो कैसे पहचान सकते हो? सिर्फ एक ईडी की मदद से। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? ट्रांसिटिव वर्ब
एंड इंट्रांसिटिव। ठीक है।